अभी सत्ता में बैठे हैं, वो हथियार चला सकते हैं, तो हम लोग अपने हाथ से मोहर तो लगा सकते हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ लगाएंगे, लेकिन कमल को नहीं करेंगे। कुर्सी दी है, कुर्सी पे बैठ के मेरे ऊपर बंदूक तानेंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे। राम मंदिर में क्या करेंगे? जब पेट भूखा होगा तो पूजा करने में मन नहीं लगता है, हैं? और उसमें तो घोटाला किया है मोदी योगी जी ने। रामराज है, स्कूल बंद है, दारू ठेका खुले, यही रामराज है। और क्या? रोडों पे सड़कों पे किसान गरीब मजदूर मर रहा है, ये रामराज है। कहा गया है पूंजीपतियों की गोदी में खेल रहे हैं मोदी। बिल्कुल होगा बंगाल की तरह। हाँ, चुनाव में बदलाव पूरी तरीके से बंगाल की तरह होगा। जब सरकार मेरी बात नहीं मानेगी किसानों की, तो वही तो होना है। 8 महीने हो गए, 8 महीने से ऊपर हो गए, किसी ने हम लोगों की बात सुनी? गूंगी बहरी दोनों सरकारें हैं, कुछ सुन नहीं है। वो तो कर उत्तर प्रदेश नंबर 1 सरकार है। अरे वोट लगाए दिल्ली में। अरे वो लगाने से क्या होता? हम किसान गरीबों के पैसे से बोर्ड कुछ भी लगा दे, होल्डिंग लगा दें, क्या मतलब है? हम गरीबों के मदद नहीं की जा रही, हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, किसानों की। हम अपना हक मांग रहे हैं। जब हमारा हक हमको नहीं पसंद है तो क्यों दे रहे हो ज़बरदस्ती? मैं नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन ये बिल तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है तो किसानों के लिए लाई है, तो हम किसान क्यों लेंगे? हमको ये नुकसान कर रहा है तो हम क्यों लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। योगी जी ने क्या नुकसान किया? योगी जी तो बहुत अच्छा। अरे योगी जी ने मतलब क्या किया? योगी जी क्या कर रहे हैं? आज तक बच्चे सारे रोड पे आ गए, किसी को एक नौकरी दी, किसी को कोई नौकरी नहीं। नौकरी का होर्डिंग तो लगा हुआ। हाँ, 4 लाख। आपने इतने युवकों से पूछा कोई नौकरी पाया है? किसी लड़की ने नौकरी की? किसी आप देंगे ना 4 लाख नौकरी? अब कब देंगे? कहाँ दे रहे हैं? कभी नहीं दे रहे हैं। देंगे की बात कर रहे हैं तो क्या? अरे देने की तो वो तो ये तो कहते कि सरकारों को मैं इतना किसानों की इतना कर देंगे कि वो किसान इतने अमीर हो जाएंगे। सारे वो अपने पेपर पे लिख रखा था, सारे का कर्जा माफ करूंगा। क्या किया? किसी ने कुछ किया? 6,000 रुपये 6,000 दिया। किसानों का क्रेडिट कार्ड का पैसा माफ करने के लिए कहा था, आज तक माफ किया? 5 किलो अनाज भी दे रही है। अरे 5 किलो अपने घर में रख ले तो फिर से खाएगा। आगे जब सरकार चली जाएगी तो वो उसके खाने के काम आ जाएगा। नहीं चाहिए। क्या करना? हम लोग खुद ही जमीन पे अपने किसान अनाज पैदा करते हैं। हम ही लोग तो देते हैं, तभी तो बंटवाते हैं। आप लोग योगी जी को नहीं चुनेंगे तो फिर चुनेंगे किसको? वो तो समय बताएगा भैया किसे चुना जाएगा। समय तो करीब आ गया है ना। समय करीब आ गया है तो वोट की चोट तो हम लोग कर सकते हैं न। वो अभी सत्ता में बैठे हैं, वो हथियार चला सकते हैं, तो हम लोग अपने हाथ से मोहर तो लगा सकते हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ लगाएंगे, लेकिन कमल को नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार को नहीं लाएंगे। कोई भी आएगा ठीक है, लेकिन ये नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में हमारी बम्पर जीत हुई है। कोई जीत नहीं होगी, झूठी बोल रहे हैं। जीत हुई थी, वही तो गलती है। अमित शाह कह तो रहे थे वही गलती है हम लोगों की, जो हम लोगों ने वोट दिया। तो आज 8 महीने से सड़कों पे पड़े हैं। आज फुटपाथ पे कितने लोग मर गए, कितने गरीब मर गए, जिनके परिवार वाले उनका दाह संस्कार नहीं कर सके। वो मरे, वो पानी में पैक हो गए, किडनी निकाली, अस्पतालों में बेची। यहाँ से सही जाता है अस्पताल से वो मुर्दा होके चला जाता है, घर वालों को मिलता नहीं। तो आपने वोट किस बेस पे दिया था? आपने कहा वोट तो जब वोट दिया था तो ये उम्मीद थोड़ी होती है, किसी को कोई अपना बेटा पालता है कि हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमें रोटी देगा। लेकिन वो बेटा अगर आगे बदमाश हो जाता है तो क्या करेगा कोई? सही है। वही ये है सब। हमने कुर्सी दी है, कुर्सी पे बैठ के मेरे ऊपर बंदूक तानेंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे। आपने भी वोट दिया था? हाँ, बिल्कुल वोट दिया था। किस इसी बेस पे दिया था कि आएंगे मोदी जी, योगी जी। बहुत सुन रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन के लिए दिया था, लेकिन हम लोगों की बहुत अच्छे दिन कर दी। बहुत दिन अच्छे दिन। अब देखिए हमारे मतलब ये तीनों कानून लगा दिए हम लोगों के लिए। क्यों लगा दिए गए? राम मंदिर में क्या करेंगे? जब पेट भूखा होगा तो पूजा करने में मन नहीं लगता है, हैं? और उसमें तो घोटाला किया है मोदी योगी जी ने। क्या किया है? देश की आधी आबादी जो है सबको चाहिए था राम मंदिर के 90 से लड़ाई चल रही थी, लोगों को चाहिए था। आप लोगों को मिल गया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा था आपके लिए राम मंदिर बनवाएंगे, बना दिया, तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं तो राम मंदिर बन गया है तो इसके लिए हम लोग नाखुश थोड़ी हैं। अच्छी बात है, लेकिन वो में कितना घोटाला किया गया। राम मंदिर बन गया तो जूता पहन के मोदी जी हमारे राम मंदिर में है।
और जहाँ मजार पे जाते हैं तो जूता उतार के जाते हैं। क्या मानेंगे इनको हम? ये राम मंदिर बनवा रहे हैं, ये राम को बेच रहे हैं, बेच ही दिया है, इन्होंने बेच दिया है सब। हर जगह ये चाहते हैं कि कटोरा पकड़ा दिया चंदा के नाम से। राम भक्तों की सरकार है, राम भक्तों की सरकार नहीं, खाली अंबानी की सरकार है, राम भक्तों की सरकार नहीं है। यूपी में 5 साल से रामराज तो ही था, तो क्या रामराज है? स्कूल बंद है, दारू ठेका खुले, यही रामराज है। और क्या? रोडों पे सड़कों पे किसान गरीब मजदूर मर रहा है, ये रामराज है। तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से नहीं मरा तो। ऑक्सीजन से क्यों नहीं मरे? बहुत ऑक्सीजन ही नहीं आया, ऑक्सीजन नहीं हमारे आया। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, 7-8 कितने बच्चे, कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए। 7-8 हजार रुपए में ऑक्सीजन बिका है अस्पतालों में। इनके विधायकों ने बेचा है, इनके विधायकों ने बेचा है। ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं अरे नहीं, बिल्कुल बहुत ऑक्सीजन मरे, नहीं ये मिला, तो निकल बिल्कुल। के देखे, वो तो एसी में बैठे, क्या पता चलता है किसका क्या दर्द है। हमारे जिला उसका अस्पताल दर्द में क्या है? इतने लोग मरे हैं, केवल ऑक्सीजन थे, जब जाए कोई ऑक्सीजन ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे चाचा? रामराज की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में। अरे रामराज की सरकार है, रामराज किसके लिए है भाई? हम लोग तो किसान आदमी, हम लोगों को तो खेती किसानी की छुट्टी नहीं मिलती है, और रामराज को हम क्या करके पूंजे? वो तो कह रहे हैं हम किसानों लोग को दुगनी आय कर दी। अब भाई उनके लिए फायदा है रामराज, उनको मतलब अधिकार है। हम तो ये जानते हैं कि वैज्ञानिक युग में रामराज ने क्या किया, आज वैज्ञानिक युग है, नई सोच रखो, और मरे मुर्दा को उखाड़ करके रामराज रामराज कह रहे हो जल्दी सोच भाई। 5 साल में भाई उनकी तो सोच पहले क्या थी, वो अपने हिसाब से थे, आज की सोच दूसरी है। आज वैज्ञानिक युग है, हर एक चीज वैज्ञानिक युग से हो रहा है, हर एक नई सोच पैदा हो रही है। वो तो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अरे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कितने लोगों के लिए ऑनलाइन है? बच्चे कुछ एकदम घर में सब ऐसे बेकार हैं, सब बच्चे खेल कूद रहे हैं। शहर के जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे जिनकी, वही ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे। बाकी स्कूल सारे बंद हैं, कारोबार बंद हैं, धंधा पानी बंद है। हम भी काश्तकार हैं, खेती एक भी नहीं बोया, ऐसी पड़ी है। इसलिए कि जो भी हम दाल आएंगे वो भी हमारा वापस नहीं आ रहा है, सब जानवर से डालते हैं। दो तो आ रहे हैं सबके, हैं? 2-2 आए ना। 1 रुपए नहीं आ रहा है, 1 रुपए नहीं आ रहा है। किसका आता, जिसका आता होगा आता होगा, हम लोगों को तो नहीं मिले। अधिक तो 2-4-10 बस आ रहे होंगे। और खेती तो सभी लोगों की है, थोड़ी में थोड़ी सबकी है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम। अभी तो आपको खेती का ख्याल आ रहा है ना? नहीं, कुछ नहीं, कुछ अभी नहीं। जब हम जानते हैं, इलेक्शन को अभी 6-8 महीने हैं, फिर तो धर्म आ ही जाएगा। अब जब उधर देखा गया, इधर की खेती देखो, इधर की खेती में कुछ नहीं, जानवर सब चल डालते नहीं, मैं हैं। धर्म की बात कर रहा हूँ। धर्म देखो, धर्म वरम तो अब वो धर्म पे दिगारा पीट रहे हैं। हम लोग तो रोजी रोटी वाले हैं, रोज पहले हमारी रोजी रोटी मजबूत हो तब हम आगे सोच रखेंगे धर्म के लिए। उसके बाद फिर धर्म खेलेंगे, हैं? नहीं, धर्म की बात नहीं, धर्म तो हम धर्म पर विश्वास नहीं करते। हम तो यही जानते हैं कि यानी सिद्धांतवादी जो आदमी अपनी रोजी रोटी मजबूत होता है, रखता है, और चाहिए जो को है, रोजी रोटी की सबसे मेन समस्या है, रोजी रोटी सबकी मजबूत हो तो सब कुछ ठीक है। पहले खाद छिड़कने लगे धर्म के लोग, अब वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, भाई वो करें। अच्छा, योगी जी चाचा कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में तो बम्पर जीत हुई भाजपा की, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसान। क्या बम्पर जीत हुई पंचायत चुनाव में? बस बात पर धारे हैं, वो बोल रहे हैं। कौन? सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, सारे पंचायती चुनाव जितने हुए हैं, लेकर के तुम्हारे क्षेत्र पंचायत से लेकर के जिला पंचायत तक की, सारे बहुमत से हमारे दूसरी पार्टी जीती। ये भाजपा हारी हुई थी, लेकिन एक गुंडे के दम पर, बंदूकों के दम पर, नोटों के दम पर ये अपनी सरकार बनाई गई है। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है, किसान समझदार हो गया है। यदि मेरे किसान भाई या पार्टी कहती ईवीएम मशीन हटाई जाए, बैलेट पेपर चुनाव कराया जाए, तो क्यों नहीं कराया जाता है? तो बंगाल जीते थे, आप ही किसान को बहुत खुश थे, मतलब यहाँ हार गए तो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से कैसे हार गए? हारे नहीं, ये जबरदस्ती। ईवीएम से हुआ था चुनाव। अरे जबरदस्ती वोट डलवाए गए, जिला अध्यक्ष का चुनाव जबरदस्ती हुआ, दूसरे पक्ष से जबरदस्ती वोट डलवाए गए, नालों के दम पे डलवाए गए। जनता के चुनाव में कौन जीता है? कितनी सीटें आई इसकी भाजपा की, बताई जाए हमको। तो इस बार 300 पार नहीं होने वाला है। 300 अरे वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। जो सरकार कर रही है किसानों के साथ में, वो वक्त बताएगा किसके साथ क्या हो रहा है, कितने अधिकारी कर्मचारी इनके भ्रष्ट हैं। हर ब्लॉकों में देखा जाए, गरीबों को पात्र जो हैं उनको आवास नहीं मिल रहे हैं, लेटरिनों के पैसे निकाले जा रहे हैं, शिकायतें की, लिस्ट बनाया जा रहा है, शिकायतें की जा रही हैं, अधिकारी तक नहीं सुनवाई कर रहे हैं। और ये जो आप जो अभी आपने बात की, वो किसान सम्मान निधि का अभी जांच कराई जाए, कितने अपात्रों को पैसा दिया जा रहा है, पात्रों को पैसा नहीं मिल रहा है। ये धर्म है? ये न्याय कहता है भाजपा का? ये जो कहा गया है पूंजीपतियों की गोदी में खेल रहे हैं मोदी, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं।
जो मोदी ने कहा था मन की बात, कहते सबका साथ सबका विकास। कहता था मन की बात, तो मन की हो रही है। और उनका एक नारा जैसे है, मैं गरीबी को मिटा दूंगा। वो हम लोग कहते हैं मोदी का ये नारा सत्य है, गरीबों को नहीं, वो गरीबों को मिटा देंगे। उनका कहना सही है कि हम गरीबी को मिटा देंगे, लेकिन दोस्त समझ रहे हो और सभी लोग समझने वाले हैं, अब उनका सत्य नारा है कि हम गरीबों को ही मिटा देंगे। बताइए किस गरीब कल्याण हो रहा है? एक किसान सड़कों पे मारे घूम रहे हैं, हमारे जो ठेलिया लगा बेचने खाने वाले हैं, फुटपाथ पे करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, आधी रात में डकैती डाली मोदी जी ने, नोटबंदी की। आंदोलन क्यों नहीं किया फिर? क्या आपने तो कहा बहुत अच्छा है। क्या क्या अच्छा है? हाँ, नोटबंदी पे अब बोल रहे हैं नहीं ना? नहीं, नोटबंदी की उन्होंने अब बोल रहे हैं। परेशान हुए। उस समय लोग खुश थे ना कि काला हाँ, धन आएगा, क्या? 15 लाख आएंगे, आप भी खुश थे? कौन खुश था? आप नहीं खुश थे? अरे जो बेचारे पास अब जो संगठन बना पाए लोग, अब किसानों के ऊपर जब आया है, देख रहे हो, उस समय जो हुआ है आज तक उबर नहीं पाए हैं लोग।